ये जो कल हमारा मटेरियल बच गया था ये फाइनली कट हो गया है, लेकिन अभी हमारी लेजर कटिंग मशीन पर लगने वाला है 10 mm MS। तो गाइस हमने ना बैंडिंग शुरू करवा दी अपने मटेरियल की, देख सकते हो आप लोग। अभी ना हमने यहाँ बैठ कर इनको छाटा था कि किस में बैंड है किस में नहीं। ये हैंगिंग के हैं तो इनमें तो बैंड वगैरह कुछ डलना नहीं है। लंच करा बस अभी ब्लॉग चेक करते करते, देख सकते हो आप लोग। तो इस वाले मटेरियल की बात कर रहा था मैं। और देखो सीरियसली बताऊँ तो 3:30 बज चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं हमारे पास। व्हाट इज अ ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो दिस इज द डे 25 ऑफ आवर 60 डेज एंड 60 ब्लॉग्स चैलेंज। और हम इस टाइम पे फैक्ट्री में, देख सकते हो आप लोग। ये जो कल हमारा मटेरियल बच गया था ये फाइनली कट हो गया है। फाइनल काट दिया सुबह आती ही। मेरी इनसे परसों बात हुई थी कि मतलब कल आती ही काट दूंगा, बट फाइनली हमारा मटेरियल कट गया है। लेकिन 2-3 पीसेस की रिक्वायरमेंट दोबारा आई है और उनकी फाइल वगैरह तो मैंने भिजवा ली है, कटवाएंगे इस पर। लेकिन अभी हमारी लेजर कटिंग मशीन पर लगने वाला है 10 mm MS और उसमें कटेगा ये आर्टिकल आपका। ये वाला पीस कटना है, इसकी पन्नी उतरवाऊंगा भाई, इसकी वजह से दिखता नहीं है, तो धूल वगैरह की वजह से लगवा रखी है हमने इस पर। तो ये कटना है इस पे। और अभी सोनू भाई लंच वगैरह करके आ जाए तो हम इनकी बैंडिंग भी करवाएंगे। बैंडिंग करवा करके पाउडर कोटिंग भी करवानी है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। देखते हैं, आज फाइनल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कल जिंदाबाद। वैसे तो कल संडे है, संडे का भी कुछ प्लान ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, देखते हैं क्या होगा क्या करेंगे, और तो देखने को मिल ही जाएगा तुम लोगों को। तो वैसे हमने ना बैंडिंग शुरू करवा दी अपने मटेरियल की, देख सकते हो आप लोग। ये रखा हमारा सारा मटेरियल, ये सारा बैंड वाला है जितने भी बैंड है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ उस तरीके से। अभी ना हमने यहाँ बैठ कर तुमको छाटा था कि किस में बैंड है किस में नहीं। देखो मैं तुम्हें जो बात बोल रहा हूँ ना वो ये है कि देखो इसमें तुम्हें छोटा सा वो दिख रहा होगा सर्कल, ये हैंगिंग के हैं तो इनमें तो बैंड वगैरह कुछ डलना नहीं है। ये वाले भी और ये वाले भी, ये सारे हैंगिंग के हैं इस तरीके से, मतलब इसमें होल्स है ना पहले से लटकने के लिए, तो ये वो चीज़ है। तो ये तो हैंगिंग है, इनमें तो बैंडिंग वगैरह होगी नहीं। और ये वाले पीस हैं वो जिनमें बैंड होगा, वो इस तरीके से दिखते हैं। ये रहे, इनमें बेस में एक 20 mm का वो होता है हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ होता है सैंपल्स के अकॉर्डिंग। देखो काइंड ऑफ किस में दिखाऊँ मैं तुम्हें, सब में सेम ही है वैसे। देखो ये रहा, वैसे ये पूरा सीधा होता, लेकिन इस टाइम पे देखो कैसा है। ये आगे अपना पूरा, ये पीछे किसी भी चीज़ पर ऐसे करके लग जाएगा, होल्स वगैरह से यूं ऐसे करके। तो अब इनकी बैंडिंग करवा रहे हैं, इसके बाद करवाएंगे इनकी पाउडर कोटिंग, अगर टाइम हुआ तो। अगर टाइम नहीं मिल पाया तो भाई नहीं हो पाएगी, फिर भी ट्राई करेंगे कि पाउडर कोटिंग आज हो जाए हमारी। अब हमारे प्रीवियस मटेरियल की तो बैंडिंग वगैरह हो गई, और जो हैंगिंग के थे वो हमने साइड निकाल दिए हैं। और जो अभी भी रिक्वायरमेंट आई है उसकी भी कटिंग करवाएंगे आज ही, बट उससे पहले हमारी मशीन पर दूसरा मटेरियल की कटिंग होनी है, वो थोड़ा सा अर्जेंट है, तो पहले उसको होने देंगे। और इतने बैठ के हम अपना थंबनेल वगैरह बनवाएंगे और खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है थोड़ी सी, तो खाना खाते हैं और फिर अपना थंबनेल बनाएंगे। लंच करा बस अभी ब्लॉग चेक करते करते, देख सकते हो आप लोग। अब बनवाएंगे थंबनेल जल्दी से और वापस चलेंगे अपनी लेजर कटिंग मशीन पर अपना मटेरियल कट करवाने। तो इस वाले मटेरियल की बात कर रहा था मैं, मतलब ये वाला मटेरियल पहले कट जाए उसके बाद हमारा मटेरियल कटवाएंगे। और देखो सीरियसली बताऊँ तो 3:30 बज चुके हैं, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं हमारे पास, और लेबर के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज पाउडर कोटिंग हो पाएगी। देखते हैं, पूरी कोशिश करेंगे पाउडर कोटिंग करवा पाएं, अगर नहीं होती है फिर मंडे को करवाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने कैमरा चालू करवाने। अब भाई बस इस मटेरियल के कटने की देर है, उसके बाद हम कटवाएंगे अपना मटेरियल। बट ये भी हमारा 10 mm MS कट रहा है, और तुम एक बार ये देखो, मतलब कितना स्मूथली कट कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन काट रही हो मशीन। इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना देखने में, सेटिस्फेक्शन मिलती है इसको देखने में काफ़ी। देखो इस बेवकूफ़ की हरकतें देखो, पहले इस वाले की इस जगह से उतार रहा था, इसको गिरा दी पूरी ड्रॉज। और क्या जो हमारा मटेरियल कट रहा था वो कट के जा चुका है और हमारी मशीन हो चुकी है खाली। अब हम इस पर रखवाएंगे अपना 1 mm MS और उस पर अपने सैंपल्स की कटिंग करेंगे। तो जल्दी इसके ऊपर शीट रखवाते हैं। तो गाइस हमारा पिछला वाला मटेरियल कंप्लीट हो चुका है और हमने रखवा ली अपनी शीट, और अब करवा रहे हैं हम अपनी नेस्टिंग। तो देख सकते हो तुम, वैसे तो मैंने कल वाले ब्लॉग में बोली थी ये बात, लेकिन तुम देख सकते हो कि मतलब मैं मटेरियल शिफ्ट करने चला गया था, इसलिए ये जो मैंने तुमने दिखाने को बोला था वो दिखा नहीं पाया था। तो अब दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो पहले तो हमने माइक्रो जॉइंट्स लगाए सब में, जहाँ जहाँ पे हमें माइक्रो जॉइंट लगाने थे इसमें संभालने के लिए इसको। अब देखो इस तरीके से पूरा मशीन के हिसाब से कर रहे हैं। अब एक एक पीस सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आकर देखो ये पीस पहले सिलेक्ट करेंगे ये वाला। अब हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है 3, ऐड प्लेट, और इसको कर दे काउंट 3, यहाँ पर आ गए है, इसको कर देंगे यहाँ पर सेव है। ये ऐड होते जा रहे हैं इसमें, तुम्हारे भाई को भी आती चला नहीं यार, शिवम भाई ने सिखाई है। अब ऐसे कर करके पूरी की नेस्टिंग कर लेंगे। फाइनल लुक दिखाता हूँ तुम्हें नेस्टिंग का कैसा आएगा। ये हो गई हमारी नेस्टिंग कंप्लीट। ये वाले पीस रह गए हैं क्योंकि हमारी जो शीट थी वो हमारे पीसेस के हिसाब से थोड़ी छोटी थी, तो ये वाले सारे आ गए हैं। देखो कैसे गुच्छा बन गया भाई, समझ भी नहीं आ रहा कौन सा पीस कहाँ पर है, लेकिन हमारी मशीन बहुत ज़्यादा होशियार है, इसको सब पता है। तो हमारे जो पीस रह गए हैं उनको बाद में कटिंग करवा लेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल हमारी नेस्टिंग आ गई है, क्योंकि हमें ये मटेरियल भी यूज़ में लेना है, क्योंकि उसको वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी जो 8 पीस बचे हैं वो निकाल लेंगे किसी भी तरह, मतलब छोटे मोटे जहाँ भी हमारे पास स्क्रैप वगैरह में पड़ा होगा उसमें से निकाल लेंगे। और ये चीज़ पता है क्यों हो रही है तो मैं बताता हूँ। एक मटेरियल और है वो तुम लोगों को मंडे को कटिंग होता हुआ दिखेगा, उसके लिए देखो शीट हैंगी, जिस मटेरियल में कट रहा है ना 1 mm MS में वो शीट हैगी, ये रखी, लेकिन ये रखी हुई है गिनती की। जो मटेरियल उसमें कटेगा वो थोड़ा सा अर्जेंट है, उसी के लिए शीट्स रोक रखी है, वरना हम सीधा शीट्स यूज कर लेते। दैट्स व्हाई हमें अपने मटेरियल के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अब जल्दी से इसकी कटिंग करवाते हैं। और भाई कटिंग तो हो जाएगी, लेकिन टाइम हो गया है 5:30, तो इसकी बैंडिंग वगैरह और पाउडर कोटिंग ना मंडे को ही होगी, जब हम ये वाला मटेरियल कटवाएंगे अपना। हमारी कटिंग तो शुरू हो गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसका हेड देख रहे हो आप, मशीन का हेड हमारी, ये येलो कलर नहीं है भाई, इसका जो पीछे तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा व्हाइट
वैसा कलर है पूरे हेड का। ये इन भाई साहब को फ्री टाइम नहीं मिलता है वरना जो साफ कर ले इसको। वैसे शिवम मैंने ना अभी मुझसे कहा था कि भैया पहले इसका हेड साफ करूंगा उसके बाद काम करूंगा आपका। मैंने कहा यार तुम पहले काम कर दो उसके बाद हेड साफ करते रहना। तो ये बस मैं मजाक कर रहा था इनसे। और हमें भाई अपने बाकी बचे हुए मटेरियल के लिए भी शीट मिल गई। मैंने कहा था ना कि टुकड़ा तो होगा ही होगा भाई। सारे में शीट हो रखी है। तो इस टुकड़े में हमारे बाकी मटेरियल आ जाएगा। ये भी 1 mm है। मैंने इससे पहचान लिया कि मतलब पहले भी सैंपल्स कटे हुए कुछ इसमें। वो बाइक वाला याद है तुम्हें जिसपे हमने जी 900 काटी थी, वही वाली शीट है ये। तो इस पर निकल जाएगा बाकी। अब कटिंग वगैरह सब शुरू हो गई है तो हम थोड़ा सा सुकून से बैठ सकते हैं। अब कैसे हमारा ये वाला मटेरियल कट हो चुका है उसको हमने मशीन से उतार दिया। ये वाला कंप्लीट हुआ है और बचा ये वाला। ये वाले 8 पीस बचे हैं जो कि शिवम भाई से मैंने बोल दिया कि मंडे को आकर के कटिंग करेंगे क्योंकि संडे की तो छुट्टी रहेगी ना ऑब्वियसली भाई। कल को संडे और भाई संडे का बहुत तगड़ा प्लान बना है तुम्हारे भाई के दिमाग में। सुबह तक तो देखो कुछ भी नहीं था लेकिन शाम होते होते तुम्हारे भाई के दिमाग में क्या चीज़ आई है ना, मजाक चढ़ के तुम सोच नहीं सकते। वो तुम्हें संडे को ही देखने को मिलेगा। मतलब संडे होते ना तुम्हें तो मंडे को देखने को मिलेगा। मोटो ब्लॉग भी निकलेगा अपना और एक बहुत तगड़ी चीज़ होगी, बहुत तगड़ी। बाकी ये मटेरियल निकाल दिया है। इसमें तो ऑलमोस्ट सारे बेंडिंग वाले हैं, सारे बेंडिंग वाले हैं ऑलमोस्ट क्या सारी बेंडिंग वाले हैं। और देखो मैंने बेंडिंग और संभाल रखा था दूसरी वाली मशीन के बेड पर। ये रहा हमारा बेंडिंग वाला, ये वाला हमारा हैंगिंग का। मंडे में करवाएंगे इसकी बेंडिंग। और फिलहाल तो मशीन बंद करके जा रहे हैं। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। होप करता हूँ आपका ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो और अगर ऐसे ही ब्लॉग्स देखने तो हमें नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।